हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूज़ ऑफ देयर का कॉन्सेप्ट बताया था कि हम देयर का यूज़ कहाँ करते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इट का यूज़ कहाँ करेंगे। इट का यूज़ अक्सर आपने पढ़ा होगा कि हम निर्जीव के साथ करते हैं। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन 100% ये सही नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप समझेंगे कि इट का हम असल में कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इट का यूज़ अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इट का यूज़ हम कैसे करेंगे। आज के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यूज़ का हम एक फर्स्ट जो यूज़ है इसका ले लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जैसे दिन, महीना, मौसम, समय, साल। अगर ये चीज़ें हमें बताना हो, हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से बोलते हैं ना इंग्लिश बोलने में, जैसे हम बोलते हैं आज रविवार है, कल शनिवार था, अभी 12 बजे हैं, 2 साल हैं या 2 साल हो गए हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे 2018 का टाइम था, 2020 का टाइम था, इस टाइप के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम इट का जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली किन चीज़ों के साथ करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इट एक सब्जेक्ट है हमारा, एज ए सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं इन सब कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पर एज ए प्रोनाउन की जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं, प्रोनाउन की जगह पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रोनाउन की जगह पर कैसे यूज़ किया जाता है। पहले आप इसको ध्यान देना है। दिन, महीना, मौसम, समय और साल अगर आ जाए तो हम इट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कल रविवार था, तो यहाँ पर हमें इट का यूज़ करना है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे इट प्लस इज़, वॉज, विल बी प्लस डे, मंथ, टाइम एंड वेदर एंड ईयर्स, जो भी आ जाता है हमारा, हमें बताना हो तो हम वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। रूल्स के हिसाब से हमने यूज़ किया इट, और हमें पता है इट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो वाज का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी के यूज़ करेंगे। सिर्फ किसके लिए? सिंपल में, जैसे था है आ जाए, और होगा होगी हो गया आ जाए। तो यहाँ पर हम सिंगुलर के साथ इन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कल रविवार था तो हमने लिखा इट वॉज, और फिर रविवार का हमने लिखा संडे, और कल का हो जाएगा एस्टरडे। इट वॉज संडे एस्टरडे। इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है आज सोमवार है, तो फिर हम सब्जेक्ट की जगह पर इट का यूज़ करेंगे। फिर सोमवार इज़ का यूज़ करेंगे है के लिए। सोमवार का हो जाता है मंडे, इट इज़ मंडे, और आज का हो जाएगा टुडे। और अगर हम टुडे पहले लिखेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा हमको। फिर 12 बजे हैं, बजे का तो आप जानते हैं कि ओ क्लॉक होता है। ओ क्लॉक का मतलब बजे, आप लिख सकते हैं। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें टाइम को हम कैसे बोलते हैं। स्पेशली टाइम को हमें बताना ही होता है। अक्सर हम लोगों से बोलते हैं या पूछते हैं तो वहाँ पे टाइम कैसे बताते हैं, जैसे 8:15, 8:30, या मान लो कि 8 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, या फिर कितने मिनट हो गए हैं 8 बजकर। तो इस टाइप के जो हम एग्जाम्पल्स को बोलते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पहले आपको इतना समझना है कि ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। यहाँ पर देखना, समय बताया जा रहा है। समय हमने बताया समय के लिए इट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात है तो ये हो जाएगा इट इज़, और कितने बजे हैं 12 का हम लिखेंगे 12, और बजे का लिखेंगे ओ क्लॉक, तो ये हो जाएगा इट इज़ 12 ओ क्लॉक। अगर लिखा हो घड़ी में 5 बजे हैं तो इट इज़ 5 ओ क्लॉक इन द वॉच। यहाँ पर घड़ी में अगर प्रीपोजिशंस के साथ अगर कोई चीज़ आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन, तो वहाँ नाउन आ जाता है तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। फिर 2018 का समय था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा। वाज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही। इट वाज टाइम ऑफ, या फिर इट वाज 2018, इट वाज 2018। आपको इतना ही लिख देना है, ये सही हो जाएगा। कल वर्षा होगी, कल की बात हो रही है, आने वाले समय की, फ्यूचर की। होगा होगी होगे के लिए विल बी का यूज़ करेंगे, तो हमारा बन जाएगा इट विल बी रेन। इट विल बी रेन टुमारो। आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं। इट विल बी रेन टुमारो। आज बहुत गर्मी है, मौसम की बात है,
तो यहाँ पर भी हम इट का यूज़ करेंगे। तो इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें दिन, महीना, मौसम, समय, साल, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें बात करना हो तो हम एज ए सब्जेक्ट हम इसका यूज़ करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि प्रोनाउन की जगह पर हम कब कैसे यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, यह लाल है। अब यहां पर देखना कि सबसे पहले वाले में तो हमें दिस का यूज़ करना है, क्योंकि दिस का मतलब आपने पढ़ा है यह। ये जो इट है ये दिस का प्रोनाउन है, ध्यान रखना। हम तो इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट, लेकिन ये दिस का प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग, और प्रोनाउन का यूज़ हम यानी नाउन की जगह पे अगर हम किसी दूसरे वर्ड का यूज़ करें तो वो प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिस, अब दिस लिख दिया, है के लिए इज लिखा, ए चेयर हो जाएगा, दिस इज ए चेयर। अब ये तो हमारा बन गया। अब यह लाल है, दोबारा में हम दिस का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो इट है ये सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकता है, यानी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर हम किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बार बार सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, तो उस जगह पर हम इट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया, इट इज़ रेड, इट इज़ रेड। इस तरीके से हम इट का यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन की जगह पर, और दिस का प्रोनाउन है ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह एक शेर है, यह बहुत खतरनाक है, यह बहुत ताकतवर है। यहां पर हमने लिखा यह एक शेर है, तो यह के लिए हम यूज़ करेंगे दिस, और है के लिए इज़, ए लायन हो जाएगा, दिस इज़ ए लायन। अब उसके बाद यहाँ पर दिस का यूज़ ना करने के बजाय हम प्रोनाउन की जगह पर, प्रोनाउन दिस का हमने बताया ना, दिस का प्रोनाउन इट होता है, यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे इट। अब हमने इट का यूज़ किया तो ये हो जाएगा, दिस इज़ ए लायन, इट इज़ वेरी स्ट्रेंथ। इट इज़ वेरी स्ट्रांग, सॉरी, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। यह एक शेर है, यह बहुत ताकतवर है। हमने यह के लिए दिस का यूज़ किया, दिस इज़ ए लायन, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। हमने दूसरे जगह पर एस जो यह है उसकी जगह पर हमने इट का यूज़ कर दिया। तो ये हमारा इट का कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो लेक्चर पे एक डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि हम इट का यूज़ और कहाँ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हमें इट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम अगर स्पीकिंग यानी करते हैं, इंग्लिश या लिखते हैं, राइटिंग में हमारा इसका क्या रोल है ये हम इट को पढ़ने के बाद ही समझ पाते हैं, जबकि इट का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो आज का कॉन्सेप्ट हम यही ख़त्म करते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।